नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र का 13वां दिन आज एंटी डोपिंग और स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे नए सेंट्रल विस्टा भवन का उद्घाटन। गृह, विदेश समेत कई बड़े मंत्रालय होंगे शिफ्ट। उत्तराखंड धराली त्रासदी, 3 जगह बादल फटा, 4 की मौत, 34 सेकंड की तबाही में सेना का कैंप भी बहा। सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी की शक्तियों को लेकर सुनवाई। कोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती, गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने पर रोक की मांग। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दी। 13 फरवरी से लागू हुआ था। यूपी के 21 जिलों बाढ़ की चपेट में आए। हापुड़ में सरकारी स्कूल, बिजनौर में मकान ढहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज दिल्ली जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच आज बैठक होने वाली है। खड़गे समेत कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज दिल्ली जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज दिल्ली जाएंगे। आपको बता दें, आज वो राहुल गांधी के साथ बैठक करने वाले हैं। तो उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच बड़ी बैठक होने वाली है। खड़गे समेत कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज दिल्ली जाएंगे, राहुल गांधी के साथ बैठक करेंगे। तो खड़गे समेत कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज उद्धव ठाकरे राहुल गांधी की मुलाकात होने वाली है, बैठक होने वाली है। इस बैठक जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अध्यक्ष आज उद्धव ठाकरे दिल्ली के दौरे पर पहुंच रहे हैं। उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा 3 दिनों को बताया जा रहा है। उद्धव ठाकरे के दौरे के बारे में शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की तरफ से बताया गया है कि उद्धव ठाकरे 3 दिन तक लगातार दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का समय रखा गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात होनी है। तीसरी मुलाकात तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ होनी और ममता बनर्जी के जो खास नेता तृणमूल कांग्रेस को देखते हैं दिल्ली में, उस सांसद को से मुलाकात करेंगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी मुलाकात का समय बताया जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन के जो अहम घटक दल हैं, उनके बड़े नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे की दिल्ली मुलाकात होगी। इसके लिए 3 दिन के दौरे को रखा गया है। 3 दिन में जो अहम घटक दल हैं, इसमें समाजवादी पार्टी से भी कहा जा सकता है मुलाकात हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बिहार में चुनाव होना है, तो उनसे मुलाकात होनी हो सकती है। तो कुल मिला के कहा जाए कि उद्धव ठाकरे का जो दिल्ली दौरा है वो बेहद अहम माना जा सकता है। और इंडिया घटक के दलों से मुलाकात करना, उनके नेताओं से बातचीत करना, इसको इंडिया गठबंधन की मजबूती के तौर पर देखा जा सकता है। और महाराष्ट्र से जो शिवसेना गुट है,
उसको इंडिया गठबंधन के साथ बने रहना और आगे की रणनीति के लिए इनको चर्चा करना, क्योंकि जिस प्रकार का संसद के अंदर लगातार हंगामा चल रहा है, बिहार में वोटर सर्वेक्षण को लेकर लगातार चल रहा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्षी एकता लगातार बरकरार है। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर संसद में हंगामा कर रहे हैं, सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं और सरकार को सीज फायर से लेकर आतंकवादी घटनाओं से लेकर महंगाई तक घेरने का काम कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जब उद्धव ठाकरे दिल्ली के दौरे पर 3 दिन रहेंगे तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, केजरीवाल और अभिषेक बनर्जी समेत तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं जो इंडिया गठबंधन के तहत आते हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज दिल्ली जाएंगे। राहुल गांधी के साथ वो बैठक करने वाले हैं और साथ ही खड़गे समेत कई नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। आगे बढ़ते खबरों में खबर भोपाल से है, जहां ड्रग्स कांड में इंटरनेशनल कनेक्शन का खुलासा हुआ है। ड्रग्स कांड में थाईलैंड की महिला गिरफ्तार की गई है। ड्रग्स रैकेट में विदेशी एंगल सामने आया है, तो महिला को क्राइम ब्रांच ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। महिला पर ड्रग्स पेंडलिंग का गंभीर आरोप लगा है। महिला की यासीन गैंग से था सीधा कनेक्शन। तो पहले यासीन के गुर्गों की पूछताछ में ये बड़ा राज खुला था। दिल्ली से भी एक नाइजीरियन ड्रग पैडलर गिरफ्तार किया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला की यासीन गैंग से सीधा कनेक्शन था। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। आप बात कर रहे हैं डिंडोरी की। डिंडोरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों ने सड़क की मांग को लेकर चक्का जाम किया है। कॉलेज भवन तक सड़क ना बनने से छात्र नाराज हैं और इसी के चलते चक्का जाम किया है। मुख्य मार्ग पर लगे जाम से वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं।
अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रित कर रहे हैं। डिंडोरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रित कर रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में, रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील के रियावन गांव में पंचायत भवन के सामने ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन आवरण अनशन प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ लगातार जारी है। जमीन घोटाले और पंचायत रिकॉर्ड में हेराफेरी के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन को 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासनिक दल, जिसमें नायब तहसीलदार श्रद्धा त्रिवेदी और जनपद पंचायत के सीईओ छीतू वास्कलेस शामिल थे, घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई की मांगों के सामने वे कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए और बिना आश्वासन के लौट गए। अनशन की अगुवाई कर रहे पंच गौरव जैन और भाजपा नेता सुरेश धाकड़ ने प्रशासन से सवाल किया कि 7 महीने पहले आई जांच रिपोर्ट में दोषियों के नाम सामने आने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। चल रहा है राइटिंग में भी धरना खत्म कर रहे, पंचायत जनपद में चल रहा है, आप उसको प्रकरण मत लीजिए जो उच्च लोकायुक्त में चल रहा है। हाँ, मैं तो समझा रहा हूँ। अरे सर, दस्तावेज के अंदर छेड़छाड़ हुई है, उसकी एफआईआर कराओ। लोकायुक्त तो हम कार्रवाई कर देंगे, हम नहीं मानने को तैयार। मेरा राइटिंग में देते हैं कि हम करवा सकते हैं, हम यहाँ से उठ जाएंगे। अभी हम चल रहा है राइटिंग में देते हैं, तो भी धरना खत्म कर रहे, पंचायत जनपद में चल रहा है, आप उसको प्रकरण मत लीजिए जो उच्च लोकायुक्त में चल रहा है। मैंने मांग करी थी कि सुरेश में जो नाले पे घुमटी बनाई है सरकारी ज़मीन में, वो हटाया जाए, उसको गिराया जाए। और गौरव ने भी जो मकान है ये भी अतिक्रमण में बना रखा है, इसकी पूर्व में ये केस चल रहा था, सरपंच से मिल के इसने केस ख़त्म कर दिया। तो मेरी मांग भी मानी जाए और सबका हटा दिया जाए, हमारा भी हटा दिया जाए। हमारी ये मांग है कि जो पूर्व में जो घोटाला हुआ ग्राम पंचायत में, जो फर्जी दस्तावेज जलाए गए है ना, फर्जी प्रमाण पत्र बना के जो रजिस्ट्री कराई गई, तो जो आरोपी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी नायब मैडम भी आए थे, सीईओ साहब भी आए, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन से इनका कहना है कि हम आगे फॉरवर्ड कर दी, इन्होंने 7 महीने पहले वो फॉरवर्ड कर दी है, जनपद की जांच हो चुकी है, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं करी इन लोगों ने। फिर वो का वही रट्टा हमने आगे फॉरवर्ड कर दी, फॉरवर्ड से काम थोड़ी नहीं चलेगा। हेल्पलाइन पे उसके बाद पंचायत के दस्तावेजों की जांच हुई, पंचायत के रिकॉर्ड की जांच हुई, तो जिसमें रिकॉर्ड गायब था, रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ हुई थी और फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हुई थी और उसके बाद वो शासकीय ज़मीन को निजी बनाया गया था। तो हमारा यह है कि ये जो जितना भी हुआ है कर्मकांड, उसके ऊपर एक एफआईआर हो जाए, जो भी दुर्घटनाएं हुई है उसके ऊपर वो हो जाए, एफआईआर हो जाए और आरोपियों के ऊपर कार्रवाई हो जाए। हमारी सीधी सी मांग है। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी, जहां सीएम धामी आज आपदा क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। तो धराली बाजार, हर्षिल एवं आसपास के क्षेत्रों में क्षति हुई है और इसी क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे सीएम धामी। आपदा से हुई क्षति का निरीक्षण करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तरकाशी में कैंप आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी आज आपदा क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे
आपको बता दें, धराली बाजार, हर्षिल एवं आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। आपदा से हुई क्षति का निरीक्षण करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी आज आपदा क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। धराली बाजार, हर्षिल एवं आसपास के क्षेत्रों में क्षति हुई और इन्हीं क्षेत्रों का आज निरीक्षण करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से आज सीएम धामी जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनका निरीक्षण आज करने वाले हैं, कितने बजे का समय है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल बता दूं, जो कल में जो बड़ा हादसा हुआ है, इसमें आज जो है सीएम धामी जो है घटनास्थल पे ठीक 10 बजे जो है वो पहुंचेंगे और वहाँ जो तमाम जो अधिकारी है उनसे जो है समीक्षा बैठक करेंगे और जो हालात है उनका भी स्थलीय निरीक्षण करने का उनका कार्यक्रम है। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रतलाम जिले के पिपलौदा थाना क्षेत्र में स्थित राधा कृष्ण मंदिर और राम जानकी मंदिर पिंडवासा में हुई चोरी का पिपलौदा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मंदिरों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चांदी के जेवरात और मुकुट चोरी कर लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू की। पिपलौदा थाना और सुखेड़ा चौकी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों भेरू सिंह राजपूत, करण नायक और मनीष सोनी को गिरफ्तार कर चोरी में प्रयुक्त सामग्री और चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। हाँ, तो आदिवासी दिवस है और परिचय एवं धार्मिक जुलूस है और ये 28 जुलाई 2025 की घटना है। ग्राम पिंडवासा में 3 मंदिरों में चोरी हुई थी और तीनों मंदिरों में, एक मंदिर में चोरी का अटैम्प्ट हुआ था, 2 मंदिरों से कुछ जो भगवान की प्रतिमाओं को जो जेवरात चढ़ाते हैं, मुकुट छत्र, ये चोरी करके ले गए थे। 3 एक्यूज्ड हमने आइडेंटिफाई किए थे और तीनों को राउंड अप किया है। और जो चोरी में एक इन्होंने बाइक यूज़ की थी, वो बाइक राउंड अप की है। और जो मशरूका इन लोगों के पास से जो भी ये चोरी करके ले गए थे वो हमने बरामद किया है। और ये 2 इसमें मेन एक्यूज्ड है और एक इसमें वो व्यक्ति है जिसको इन्होंने मशरूका दिया था, माल दिया था। उस माल की इन्होंने कटिंग किया और उसके बाद में फिर ये अपने इनका जो निवास है वहाँ पर चले गए थे। फिर हमने इसमें टीम लगाई थी थाना पिपलौदा और चौकी सुखेड़ा की। पूरी टीम ने डेडिकेटेडली काम करके इस चोरी को आइडेंटिफाई किया है। इसमें अपराधी जो है, तीनों अपराधियों में से एक के खिलाफ 18 अपराध है चोरी मारपीट के। और बाकी ये जो मेन एक्यूज्ड है एक इसमें, जिसका नाम भेरू सिंह है, वो 2 थानों में स्थायी वारंटी भी है। एक मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना में फरार भी है। और अब खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर, जहां धराली हर्षिल में बादल फटने का मामला है और इसी मामले से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आपदा राहत एवं बचाव काम हेतु धनराशि जारी कर दी गई है।
जिले के लिए 20 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य आपदा मोचन निधि से ये धनराशि जारी हुई है। तो चिकित्सा उपचार हेतु चिकित्सकों की तैनाती का भी आदेश दिया गया है। धराली, हर्षिल, सुखी में बादल फटने का ये मामला है। आपदा राहत एवं बचाव कार्य हेतु धनराशि जारी कर दी गई है। जिले के लिए 20 करोड़ की धनराशि जारी की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चिरंजीव जुड़ चुके हैं। चिरंजीव, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब जिले के लिए 20 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? ये निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री ने तत्काल जो है उत्तरकाशी जिले में जो मंगलवार को जो बड़ी त्रासदी आई थी, जल प्रलय हुआ था धराली में, वहां के लिए तत्काल राहत के लिए जो है 20 करोड़ की राशि जो है तत्काल जारी कर दी है। और यहाँ के लिए जो अतिरिक्त फोर्स है उसको भी तैनात कर दिया गया है। 3 सीनियर IAS जो उत्तरकाशी में पहले DM रह चुके हैं, अभिषेक रोहिला, डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट और IAS गौरव कुमार जी को भी यहाँ तैनात कर दिए। जो गढ़वाल जो कमिश्नर है उसमें जो है कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है 10 जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनको भी उत्तरकाशी में तैनात कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो दुखद पहल है वो ये है कि उत्तरकाशी हेडक्वार्टर से जो घटना स्थल है वो 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन गंगोत्री जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कम से कम 4 स्थानों से बंद है, जिससे कि कल रात्रि से ही अधिकारी घटनास्थल पर जाना चाह रहे थे, आधे रास्ते में फंसे हुए हैं। और अतिरिक्त फोर्स 300 से भी अधिक की जो फोर्स देहरादून से आई थी वो भी आधे रास्ते में फंसी हुई है। रसद है, जो रेस्क्यू अभियान के लिए जो जरूरी उपकरण हैं, तमाम उपकरण से लेकर के तमाम रेस्क्यू जो टीम है वो आधे रास्ते में पहुंची हुई है, वो घटनास्थल तक पहुंच नहीं पा रही है। वहां घटनास्थल पर केवल जो हमारी आर्मी है और ITBP की जो टीमें हैं इकलौते उनके भरोसे है। खराब मौसम के कारण उनसे जो हेलीकॉप्टर है उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इधर जिला प्रशासन ने MIT 70 और चिनुक जो मालवाहक विमान हैं उनकी भी मदद मांगी है। जो कल जो मंगलवार को जो यहाँ जल प्रलय हुआ है वो अति भयावह है और यहाँ कहीं न कहीं इस घाटी में जो है सड़क की कनेक्टिविटी तो बंद हुई है, इसके साथ साथ जो संचार की सुविधा है, जो वहाँ टावर लगे हुए थे वो भी जो है सारे ध्वस्त हो चुके हैं। इस घाटी भागीरथी अगर घाटी की हम बात करें तो यहाँ कम से कम 75 गांव की जो बिजली है वो भी गुल हो चुकी है कल से। तो आपदा में कहीं न कहीं ये सारी तमाम बाधा उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है चिरंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिले के लिए करीब 20 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। धराली, हर्षिल इलाकों में बादल फटने का ये मामला है। आपदा राहत एवं बचाव कार्य हेतु धनराशि जारी की गई है।
देश की बात में फिलहाल वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र में हाल ही में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 5 कांवड़ियों के परिजनों को प्रशासन ने आर्थिक मदद के लिए 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा है। ये सम्मान समारोह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में समीक्षा भवन सभागार में आयोजित किया गया। हादसे में मृतक कांवड़िए सुल्तानगंज से जल लेकर जैठौर नाथ जा रहे थे, तभी उनकी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक घटना में 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है। प्रशासन ने हादसे के तुरंत बाद मृतकों के परिजनों को राहत राशि देने का फैसला लिया। चेक वितरण के दौरान सभा का माहौल भावुक हो गया, जब एक महिला परिजन चेक लेने आई और अत्यधिक भावुक होकर बेहोश हो गई। जिलाधिकारी ने तुरंत मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए महिला को होश में लाने के लिए पानी का छींटा मारा। ये मदद प्रशासन की त्वरित और सहानुभूतिपूर्ण कार्रवाई का उदाहरण है। कल भागलपुर जिले के शाहकुंड ब्लॉक में एक काफी दुखद घटना हुई, जिसमें 5 व्यक्ति, जिसमें कि हमारे कस्बा खैरी के 3 एवं पुरानी खैरी के 2, दोनों पंचायत हमारे शाहकुंड ब्लॉक में है। 5 से अधिक लोग सुल्तानगंज में जल लेने के लिए जा रहे थे। रात की घटना थी और गाड़ी किसी तरीके से जो गहरा पानी है उसमें चला गया, जिसमें कुछ लोग जान बचाने में सफल रहे, बट 5 लोग जान बचाने में सफल नहीं रहे और डॉक्टर से के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया है। उन सभी को हम लोगों ने राशि, सरकार के द्वारा दी गई राशि को सैंक्शन कर दिया है और आज हम लोगों ने चेक भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मृतक का नाम है आयुष कुमार और पिता का नाम मनोज यादव। दूसरे मृतक रवीश कुमार, उम्र 13 साल, पिता का नाम नीरज यादव। सबको चेक मिला, आप देखें, और जितनी सुविधाएं संभव है हम लोग भी लगे हुए, हम लोग भी सरकार के कॉन्टेक्ट में। जो आपदा प्रबंधन के सबसे बड़े पदाधिकारी अमृत करते हैं, उनके कॉन्टेक्ट में हम हैं और जितना संभव होगा। ये घटना है, ये इस घटना का आप देखने करते क्या स्थिति है, पीड़ित परिवार है, अब कौन दोषी है नहीं दोषी से जाना नहीं। सरकार का खजाना खुला हुआ है और पीड़ित को पैसा मिलना है। हमारे पदाधिकारी देखिए, सीओ साहिबा शाहकुंड के, डीएम साहब, एसडीएम साहब और जितने भी पदाधिकारी सब खुले दिल से मदद किया है। हम इन लोगों को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और अब बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश से अहम जानकारी, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। गंगा नदी त्रिवेणी घाट पर डेंजर लेवल से नीचे बह रही है। 30 सेंटीमीटर नीचे बह रही जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल पुलिस और एसडीआरएफ घाटों पर निगरानी बनाए हुए हैं। सुबह 7 बजे जलस्तर करीब 340 मीटर तक दर्ज किया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। त्रिवेणी घाट पर डेंजर लेवल से नीचे बह रही गंगा नदी। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगा नदी त्रिवेणी घाट पर डेंजर लेवल से नीचे बह रही है। तो लगातार बारिश के चलते जलस्तर बढ़ रहा है। जल पुलिस और एसडीआरएफ घाटों पर निगरानी बनाए हुए हैं।
और अब खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी बारिश से गंगोत्री हाईवे धंसा है, यातायात बाधित हुआ है। तो धराली में बादल फटने से 4 की मौत, दर्जनों लोग लापता हुए। रेस्क्यू टीम अधिकारी फंसे आधे रास्ते, हेलीकॉप्टर एकमात्र विकल्प अब बचा हुआ है। खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं भर पा रहे हेलीकॉप्टर। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मलबे में दबे लोगों को सेंसर से खोजा जाएगा। तो हर्षिल में 9 सेना के जवान लापता। भागीरथी घाटी के लगभग 75 गांवों की बिजली गुल है। मटवाड़ी चठेती के पास मंडरा रहा भूस्खलन का खतरा। तो भारी बारिश से गंगोत्री हाईवे धंसा है, जिसके चलते यातायात बाधित हो गया है। धराली में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हुई है, साथ ही दर्जनों लोग लापता हैं। तो रेस्क्यू टीम अधिकारी फंसे हैं आधे रास्ते, हेलीकॉप्टर अब एकमात्र विकल्प बचा है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी बारिश से गंगोत्री हाईवे धंसा और इसी के चलते यातायात बाधित हुआ है। आपको बता दें, धराली में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं दर्जनों लोग लापता हैं। खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं भर पा रहे हेलीकॉप्टर। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल केदार मंदिर तो सर पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था यहाँ पे। मेरी टीम अभी देहरादून आरआरसी झाझरा से चली थी। 2 टीमें अभी मेरे साथ हैं। 2 टीम अभी भटवाड़ी में लोकेशन पे हैं। भटवाड़ी के पास पूरा रोड वॉश आउट है, वो कल रात से ही वहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे भी जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा रोड लैंडस्लाइड के उसमें चपेट में आके क्रैक पड़ा हुआ है। तो हम भी मॉर्निंग से यहाँ पे खड़े हैं। अभी थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा रुका है, रेन रुका है, तो देखते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सेफ हो तो हम भी आगे निकलेंगे और फिर भटवाड़ी वाला जैसे क्लियर होता है तो जल्दी से जल्दी साइड पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं, खगड़िया जिले के नगर थाना की सहायक पुलिस निरीक्षक सीमा कुमारी को रिश्वत लेते हुए टाउन थाना की निगरानी टीम ने गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई बेगूसराय के एक शख्स की शिकायत के बाद की गई है, जिसमें आरोप था कि सीमा कुमारी ने केस के निपटारे के लिए उससे 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर निगरानी विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी एसआई के खिलाफ जाल बिछाया। तय डील के अनुसार जब अनिल कुमार शाह ने रिश्वत की रकम दी तो निगरानी टीम ने दबिश देकर सीमा कुमारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद एसआई सीमा कुमारी के खिलाफ कड़ा विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में निगरानी टीम ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी सतर्कता जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको भी यहाँ ले आते, दोनों सिपाही पीछे में रहते, ठीक रहता उनको। इस कांड के परिवादी जो है अनिल कुमार शाह हैं, जिन्होंने निगरानी में शिकायत कराया था
कि उनका इन्होंने एक केस दर्ज करवाया था टाउन थाना खगड़िया में 420/2025। तो उसमें उन्होंने 520/25 जो केस दर्ज कराया था, उसमें के जो उन्होंने करता है सीमा कुमारी पुलिस और निरीक्षक, उन्होंने इस कांड में तेजी से अनुसंधान करने और चार्जशीट करने के नाम पर उनसे रिश्वत की मांग की थी। कितना रिश्वत की मांग? रिश्वत की मांग उन्होंने 10,000 की थी, और जब इसका सत्यापन कराया गया निगरानी से तो उसमें 20,000 रुपये की बात आई, और आज 20,000 रुपये लेते हुए पुलिस और निरीक्षक सीमा कुमारी और चौकीदार बीरू पासवान को रंगे हाथ टाउन थाना से गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। किशनगंज में जातीय टिप्पणी के खिलाफ शेरशाहवादी समाज का आक्रोश प्रशासन तक पहुंच गया है। ठाकुरगंज में हुए जन आंदोलन के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक सागर कुमार को ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल के एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मिसबाहुद्दीन अल बुखारी, प्रखंड अध्यक्ष शमीर अख्तर इस्लाही, पंचायत अध्यक्ष अब्दुल खबीर समेत कई प्रमुख लोग शामिल थे। ज्ञापन में मांग की गई कि शेरशाहवादी समुदाय के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधियों ने बताया कि सीमांचल का शेरशाहवादी समाज वर्षों से सामाजिक समरसता, मेहनत और ईमानदारी के साथ खेती मजदूरी करता आ रहा है। ये समुदाय बिहार सरकार के गजट ईबीसी क्रमांक 102 और केंद्र सरकार के ओबीसी क्रमांक 126 के तहत मान्यता प्राप्त है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि पिछले 2 दशकों में समाज के शैक्षणिक स्तर पर वृद्धि हुई है और कई लोग प्रशासनिक एवं शैक्षणिक सेवाओं में सक्रिय हैं। बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन था कल ठाकुरगंज में बैसलोटी में। उसी का मेमोरेंडम हम लोगों ने आज माननीय डीएम साहब, हम लोगों का जो विशाल राज है, उनको हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया, और किशनगंज एसपी सागर कुमार सर को जो है एक मेमोरेंडम दिया। सर लोगों ने हम लोग को आश्वासन दिया कि आइंदा इस तरह की जो है घटना हम लोग रहते हुए नहीं होगा, आप लोग अस्वस्थ रहें, और हम लोगों को यही आश्वासन दिया गया। बस एक हमारा जुनून और जज्बे का जो निचोड़ था कह लीजिए, यानी कोई भी आते हैं और हमारे खिलाफ बोले जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल का जो प्रोग्राम हुआ इससे हम बहुत ही खुश हैं, और हमारे अब्सा के ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारान भी खुश हैं, क्योंकि कल का प्रोग्राम सिर्फ हमारे शेरशाहवादी बिरादरी का प्रोग्राम नहीं रहा, बल्कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी शेरशाहवादी, सुरजापुरी, हिंदू सब मिलजुल के प्रोग्राम सुनने के लिए आए, और वक्तागण भी आए, सारे नेता लोग आए। सभा प्रदर्शन रखे थे हम लोग ठाकुरगंज में, और कल का प्रोग्राम आप लोग भी गए हुए थे, और काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम। लोगों का जो आक्रोश था सब अपने अपने तरफ से बोले और काफ़ी अच्छा बयान दिए, और हम लोग कुछ मेमोरेंडम बनाए थे। मेमोरेंडम हम लोग का पहला प्रधानमंत्री के पास हम लोग भेजे हैं, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री के पास भी दिए हैं, और राज्यपाल के भी नाम से हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं। और आज हम लोग डीएम साहब के ऑफिस में भी गए थे, और पुलिस अधीक्षक महोदय के भी ऑफिस में गए थे, सबको हम लोग मेमोरेंडम दिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। भिंड में दोस्ती के नाम पर साजिश रचते हुए एक युवक ने अपने ही दोस्त की गला काटकर हत्या करने की कोशिश की। मामला आर्यनगर का है, जहां आरोपी ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए फरियादी अटल दीक्षित से दोबारा दोस्ती की। 4 अगस्त की रात आरोपी अटल के घर पहुंचा और बातचीत के बाद देर रात करीब 2 बजे उसे घर छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल से साथ ले गया। वीरेंद्र नगर के सुनसान इलाके पर ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया।
और अब खबर प्रयागराज से है, जहां 5 दोस्त गंगा में डूबे हैं। गंगा में नहाते समय ये हादसा हुआ है। 5 में से 3 की मौत हो गई है। 2 को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बचाया है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गंगा पार थरवाई थाना क्षेत्र के मनसेता का ये मामला है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 को फिलहाल एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बचा लिया है। तो गंगा में नहाते समय ये हादसा हुआ है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, 5 में से 3 की मौत हो गई है। 2 एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 दोस्त गंगा में डूबे हैं। गंगा में नहाते समय ये हादसा हुआ है और इन 5 दोस्तों में से 3 की मौत हो गई है। 2 को फिलहाल एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। तो प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गंगा पार थरवाई थाना क्षेत्र के मनसेता का ये मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि गंगा में 5 दोस्त डूबे हैं, जो 2 को फिलहाल निकाल लिया गया है, उनकी स्थिति क्या है? मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है प्रयागराज के जो तराई क्षेत्र है, इसमें पूरी तरह बाढ़ग्रस्त एरिया है और वहाँ पूरी तरीके से जो गंगा और यमुना अपने उफान पर है और पूरा डेंजर लेवल जो है 85 मीटर, उसके ऊपर करीब 1 मीटर बह रही है। और ऐसे में जो ये 5 दोस्त, जैसे कि ये मामला थरवई थाना क्षेत्र का है, मनसेता गांव वहाँ पे पड़ता है, वहाँ के 5 दोस्त थे, जिसमें से 2 बताया जा रहा है कि 2 चचेरे भाई भी थे। वो 5 लोग जो है वहाँ पे स्नान करने के लिए गए थे और जो पानी जहाँ पे जो थोड़ा ज्यादा था उस तरफ वो चले गए और जाकर के वहाँ पे वो स्विमिंग टाइप का वहाँ पे जो कर रहे थे और उसके बाद जो है एकदम से जो 5 जो है गहरे पानी में चले गए। तभी एनडीआरएफ की टीम और जो जल पुलिस की टीम वहाँ पे पहुंची और करीब 1 घंटा रेस्क्यू करने के बाद उनको निकाला गया। लेकिन उनको निकालने के बाद 2 लोग, तो उसमें से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बचाए गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है 3 जो जिनकी मौत हुई है उनमें से 2 जो है वो चचेरे भाई है। तो आप समझ सकते हैं कितना पूरे परिवार की इस समय जो क्या स्थिति होगी। और वो बच्चे जो है केवल वहाँ पे घूमने गए थे और उसके बाद वहाँ पे स्नान करने के लिए चले गए। उनको जो आइडिया नहीं था, तो पानी ज्यादा था उस क्षेत्र में चले गए, उसके बाद जो वो गहरे पानी के अंदर वो चले गए। तो इस तरीके से 5 लोगों को जो है वहाँ पे पुलिस ने उसको 2 को शव को ले लिया है, अपने 3 को निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ को, जैसे मैंने आपको बताया, जल पुलिस ने 5 को रेस्क्यू कर लिया है, जिसमें 3 की मौत हो गई है और 2 जो है वो इस समय जिंदा है। ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 5 में से 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस का ऑपरेशन क्लीन नॉनस्टॉप जारी है। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह का ऑपरेशन क्लीन जारी है। गढ़ पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। गोलियों से गूंजा गढ़ जिले में ताबड़तोड़ एनकाउंटर से बदमाशों में दहशत फैली है और गौकुशों के विरुद्ध पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई ये सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी है। तो 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पकड़े गए बदमाश से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है।
हाथ जोड़कर अपराधी मांग रहा माफी। तो मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। पकड़े गए बदमाश से अवैध हथियार बरामद हुआ। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस का ऑपरेशन क्लीन नॉनस्टॉप जारी है। गढ़ पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और गोलियों से गूंज उठा क्षेत्र। जिले में ताबड़तोड़ एनकाउंटर से बदमाशों में दहशत फैली है। बख्शों के विरुद्ध पुलिस टीम की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी है। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का